स्कूल से सीधे आते ही अम्मी के घर चली जाती हूँ और अम्मी के पास बैठी रहती हूँ। इस दिन भी ना अम्मी ने कहा कि आज अफ्तारी हमारे घर करनी है, तो मैंने कहा अम्मी नहीं, कल भी हम लोगों ने आपके घर ही अफ्तारी की थी, तो आज हम लोग ना घर पे करेंगे। आज मैं घर जाके बनाऊंगी। तो अम्मी कहती तुम इतनी ज़्यादा थक जाती हो तो क्या ज़रूरत है, इधर ही कर लो, मैं सब कुछ बना दूँगी, तुम्हें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। सही बात है, यकीन माने घर पे तो इतनी स्ट्रॉन्ग माँ बनी फिरती हूँ और वहाँ पे अम्मी के घर जाके ऐसे लगता है कि बस मैं छोटी सी बच्ची हूँ। इस अम्मी ने सब कुछ काट के दिया, सब्जियाँ मतलब सब्ज़ी वगैरह मैं ले गई थी उधर ही साथ ही। तो अम्मी ने सब कुछ काट के किस तरह से शॉपर बांध के और फिर गिरा इस तरह से अम्मी ने लगा के दी कि तुम्हें खोलते हुए मुश्किल ना हो, तुम्हारा रोज़ा है। तो मैं ना इस तरह से गिरा लगा देती हूँ। सही बात है, यकीन माने हर चीज़ को साफ़ करके और अच्छा सा करके अलग अलग शॉपर में अलग अलग जगह पे रखा ताकि तुम आराम से पका लो, बस जाके तुमने पकाना ही है। माएँ कितना ख्याल रखती हैं ना औलाद का। सही बात है, मैं यकीन माने मैं कहती हूँ कि माँ से अजीम नेमत तो इस दुनिया में कोई नहीं हो सकती। अल्लाह ताला जिनकी माएँ इस दुनिया से चली गई ना उन्हें जन्नत में जगह दे। मेरी ना एक दोस्त है, मेरे साथ ही स्कूल पढ़ाती है, तो उनकी उसकी अम्मी और अब्बू की इसी साल डेथ हुई और मुझे इस चीज़ का इतना अफ़सोस है ना। जब कभी मैं उसकी अम्मी की बात करूँ या उसकी बात करूँ ना तो वो बड़ी दुखी सी हो जाती है। लेकिन मुझे वो मेरे साथ अक्सर अपनी अम्मी के बारे में बात करती है, अम्मी ऐसे कहती थी, अम्मी ऐसे कहती थी। तो मुझे भी अच्छा लगता है अल्लाह ताला उनकी अम्मी को जन्नत में जगह दे और उनकी ना हर परेशानी को और दूर करे। खैर हम अम्मी ने सब कुछ बना दिया था, बस मैंने घर आके क्या करना था, बस उसको प्रिपेयर करना था और पकाना ही था। तो मैंने भी ना अम्मी के पास जब दोपहर को गई ना तो अम्मी की ऐसे टाँग के ऊपर सर रख के ना मैं आराम से सो गई। तो अब्दुल्ला और बाकी क्या उसे कहते हैं, अलीना ररीशा अम्मी के पास ही बैठे हुए थे और वो मुझे कहते हैं कि मम्मा इधर आके ना बड़ा रिलैक्स फ़ील करती हैं और बड़ा आराम से लेटी रहती हैं। खैर अम्मी के घर तो वाक़ई माँ तो माँ ही होती है, माँ से ज़्यादा तो और कुछ नहीं होता। लेकिन माँ के यहाँ पे जब मैं घर होती हूँ तो क्या उसे कहते हैं, मैं माँ होती हूँ और वहाँ पे जाऊँ तो मैं एक छोटी बेटी बन जाती हूँ। छोटी क्या बड़ी बेटी हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरी हरकतें अम्मी के साथ ऐसी हैं जैसे बच्ची हैं। खैर यहाँ पे आपको ना हँसने वाली बात बताती हूँ। अरीशा मुझे अक्सर कहती है आप यहाँ पे घर पे होती है तो सीरियस रहती है, अम्मी के घर आती हैं तो बड़ा ज़्यादा हँसती हैं। तो वहाँ पे हर कोई अपनी माँ बाप के घर जाके सिक्योर फील करती हैं लड़कियाँ। इससे जो रिलेटेड है ना, मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। ऐसा सच में है कि लड़कियां माँ बाप के घर जाके ना ज़्यादा सिक्योर फील करती हैं। खैर यहाँ पे वीडियो के बैकग्राउंड की तरफ चलती हूँ, बातें तो बहुत ज़्यादा होती रहेंगी। आप लोग भी मेरी बातों को एंजॉय करते हैं तो मुझे लाजमी बताइएगा। वीडियोस पे आप लोग इतना ज़्यादा प्यार दिखाते हैं, जब भी कभी मैं पूछूँ आप मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रही हैं तो अक्सर मुझे ना कमेंट्स आए थे कि आप सिर्फ मुखातिब करती हैं गुजरात, टांडा और जलालपुर जटा या इर्द गिर्द इलाकों वालों को। इसके अलावा सिटीज़ में भी आप कोई वीडियोस जाती हो, आपको लोग देखते हैं, मैं फ़लाँ सिटी से हूँ, मैं लाहौर से हूँ, मैं सियालकोट से हूँ, मैं फ़लाँ सिटी से हूँ, या किसी गाँव का नाम ले देते हैं जो मैंने नहीं लिया होता। तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना कि मेरी वीडियोस इतने ज़्यादा लोग वॉच कर रहे होते हैं और इतना ज़्यादा प्यार दिखा रहे होते हैं। तो आप भी अपनी सिटी का नाम लाजमी कमेंट में छोड़ा करें, मैं लाजमी उसको पढ़ती हूँ। और फिर यूट्यूब वाले तो सॉरी टिकटॉक पे तो मैं उसी वक्त कमेंट का जवाब देती हूँ और यूट्यूब पे भी, ताकि लोगों को लगे कि कोई हमें कह रहा है तो हमें हमारे कमेंट की कोई वैल्यू है। अक्सर लोग वीडियोस पे कमेंट्स कर देते हैं लेकिन उनकी वैल्यूज़ नहीं होती, क्यों कोई उनको पढ़ता नहीं है, रिप्लाई नहीं करता। तो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। खैर यहाँ पे ना खाना वाना साथ बना रही थी और अपने लिए मैंने ये वाला चिकन बना रही थी, क्योंकि आजकल मैंने किया हुआ है डाइट स्टार्ट। तो बस उसके लिए ना तो ये वाला चिकन मैं बना के तो इसको ना मैं रख रही थी, क्योंकि अलीना कहती है कि मैंने भी अफ्तारी के वक्त ना शौरमा खाने, मैंने कद्दू नहीं खाने। क्योंकि कद्दू बना तो लिए थे लेकिन बच्चों को इतने ज़्यादा पसंद नहीं आते, लेकिन फिर भी क्या करें, खाना तो बनाना पड़ता है ना। अफ्तारी की तैयारी बस जल्दी जल्दी हो रही थी, अलीना मेरी हेल्प के लिए इतने में आ गई और बस मैंने कहा अलीना आप भी मेरी हेल्प कर दो, क्योंकि इस तरह से अलीना हेल्प करने शुरू हो जाती है ना तो बड़ा ही मेरे लिए ईजी हो जाता है। और जितने आपके पास हाथ हो ना उतना काम जल्दी और आसानी से होता है। तो जल्दी से मैंने ना उसको बोला कि तुम फ्रूट चाट बना लो। फ्रूट चाट बनाने लगी तो सारे सेब ख़राब निकले। खैर फिर वो सेब लेने चली गई, तो इतने मैंने सोचा कि सहरी के लिए दही जमा के रख लेती हूँ। तो सहरी का दही ना मैं अफ्तारी के वक्त ही लगा देती हूँ और सुबह सहरी के वक्त माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त
ज़बरदस्त जम के तैयार होता है ना, तो वो सहरी वाला व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह जल्दी। और आप लोग ना मुझे लाजमी बताइएगा आप लोग भी फ्रूट चाट इस तरह से बनाते हैं या किसी और तरीके से, तो अपनी रेसिपी को भी मेरे साथ शेयर करिएगा ताकि मुझे पता चले और फिर मैं भी उस तरह से ट्राई करके देखूँ कि वह कैसी बनती है। साथ ही साथ मेरा सालन भून के भी तैयार हो गया था और माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त कमाल का सालन बन के तैयार हुआ था ना, और बहुत ही ज़बरदस्त जायकेदार। और उसके बाद फ्रूट चाट के अंदर ना क्रीम डाल के और खजूरें डाल के ना तो बस इसको मिक्स कर लिया था, जिसमें सेब और केला होता है। बाकी ये तो बच्चे ही खाते हैं और मैं तो इतना ज़्यादा खाती नहीं हूँ क्योंकि डाइट की वजह से मना किया गया है ये खाना है। यहाँ पे खाना मेरा अच्छा रेडी हो गया। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और रीपोस्ट करिएगा और अपनी जो क्या उसे कहते हैं, अपनी जो राय है मेरी वीडियोस के बारे में लाजमी शेयर करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मिलते हैं। मुझे दें इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा।